आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों ने चीन की महान दीवार के बारे में सुना होगा। कुंभलगढ़ के किले या चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारों के बारे में भी सुना होगा। ये प्रथम और द्वितीय सतत दीवारें माने दुनिया में प्रथम और द्वितीय स्तर की दीवारें हैं स्थान पर रहने वाली। आज हम लोग बात करेंगे दो हरी दीवारों की, द ग्रीन वॉल्स। आप लोग समझ ही गए होंगे। थोड़ी सी बात करेंगे अफ्रीका की और अधिक बात करेंगे अपने भारत में प्रस्तावित ग्रीन वॉल की। तो भारत सरकार गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ करते हुए दिल्ली के राजघाट तक एक हरी दीवार बनाएगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य थार को पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने से रोकना है, चूँकि थार का विस्तार हो रहा है। यानी उत्तर भारत में मरुस्थलीकरण की दर को कम करना है इस हरी दीवार का उद्देश्य। फरवरी में इस पर ग्राउंड वर्क शुरू हुआ है, यानी फरवरी में इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। इस हरी दीवार में राजस्थान के 18 जिलों के क्षेत्र, गुजरात के 3 जिले, हरियाणा के 6 जिले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल होंगे। यानी 3 राज्यों के 27 जिले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो इनसे यह ग्रीन वॉल हरी दीवार होकर के गुजरेगी। इस हरी दीवार को यानी ग्रीन वॉल को बनाने की प्रेरणा जो है वो द ग्रेट अफ्रीकन ग्रीन वॉल से मिली है। ये प्रोजेक्ट जो द ग्रेट अफ्रीकन ग्रीन वॉल का जो प्रोजेक्ट है वो 2007 में अफ्रीकी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य सहारा मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। यह प्रोजेक्ट जो है उसकी लंबाई लगभग 8000 किलोमीटर है और यह सेनेगल, इसकी राजधानी डकार है, वहाँ से प्रारंभ कर जिबूती तक प्रस्तावित है या फैला हुआ है। यह मॉरिटानिया, सेनेगल तो है ही इसमें, सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, इन देशों से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $33 बिलियन है। आप समझ ही सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ विश्व के सबसे पिछड़े देशों, मैंने उसमें विश्व के सबसे पिछड़े देश, अधिकतर पिछड़े देश जो हैं वो अफ्रीकी संघ में ही हैं। तो राजस्व कम है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से ही, और वर्तमान में जो उठापटक चल रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आप समझ ही सकते हैं वर्तमान में क्या कई सालों से चल रही है। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए धन की उगाही कर पाना या धन की व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यही कारण है कि अभी तक 17-18 साल हो गए, अभी तक यह प्रोजेक्ट जो है मात्र 25% ही पूरा हो पाया है। तो ये तो निराश होने वाली बात है, लेकिन इस पर नहीं जाना है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और 78% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, 20% संबद्ध राज्यों द्वारा यानी 3 राज्यों और एक अनुशासित क्षेत्र द्वारा, और 2% खर्च का वहन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। तो पैसे की तो समस्या नहीं दिख रही है। यह जो प्रोजेक्ट है लगभग 1400 किलोमीटर लंबा, ये जो ग्रीन वॉल है 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ी रहने वाली यह दीवार है और उत्तर भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। ये प्रोजेक्ट 2 स्तरों पर काम करेगा। जो अभी एग्जिस्टिंग संरचनाएं हैं, यानी वर्तमान में जो चीज़ें अस्तित्व में हैं, उन्हें बढ़ावा देना, उनको स्थिर रखते हुए उनको बढ़ावा देना, यथा अरावली के प्राकृतिक जंगलों को बचाना और उन्हें बढ़ाना, जल स्रोतों को रिचार्ज के द्वारा पुनः स्थापित करना, और जो क्षयित हो चुकी भूमि है उसमें सतत कृषि और जैविक खाद द्वारा उसकी शक्ति को पुनः स्थापित करना। ये तो एग्जिस्टिंग ये हो गया, और नई चीज़ें भी की जाएंगी, यथा नए पेड़ों को लगाकर क्षयित भूमि को बचाना और नए जंगल बनाना। कुल मिलाकर यह कि पुराने ग्रीन बेल्ट को बचाना और नए ग्रीन बेल्ट बनाना।
तो अरावली, इसमें मेन इसका मकसद है कि अरावली जो पहाड़ हैं उनको बचाना। अरावली पहाड़ उत्तर भारत के लिए जो थार से बचाने का काम करते हैं। इस प्रकार हिमालय जो है भारत को ठंडी हवा से बचाता है, उसी प्रकार से अरावली जो है पूरे उत्तर भारत को थार के दुष्प्रभावों से बचाता है। तो अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के भविष्य के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत आवश्यक है। भारतीय ग्रीन वॉल का लक्ष्य 2027 तक 11,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पुनः वनीकरण करना है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक बृहत्तर लक्ष्य है, जो कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर शहीद भूमि का पुनः वनीकरण करने का उद्देश्य है, उसी का एक हिस्सा है। इस पर लगभग 1.15 मिलियन हेक्टेयर भूमि का वनीकरण किया जाएगा इस द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट द्वारा। ऐसा करने से 2.5 से 3 बिलियन टन का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बन जाएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का कितना खराब प्रभाव भारत और विशेष करके दिल्ली झेल रही है। दिल्ली में धूल भरी आंधियाँ बहुत आम हो गई हैं। साथ ही भूमिगत जल का स्तर भी दिल्ली विशेषकर और पंजाब, हरियाणा, गुजरात इस प्रकार के राज्यों में बहुत नीचे चला गया है। तो ऐसे में हम सभी आशा करें कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार और होली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। धन्यवाद।